एक बादशाह था। एक दफ़ा वो कहीं से गुज़र रहा था ना, तो रास्ते में गुज़रते हुए पूरा काफ़िला उसके साथ था। तो रास्ते में गुज़रते हुए उसकी नज़र पड़ी कि कुछ फ़कीर थे, भीख मांग रहे थे। तो उनमें एक फ़कीरनी थी, बड़ी खूबसूरत थी। बादशाह को बहुत पसंद आई। तो बादशाह के दिल में ख्वाहिश जागी कि क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। बादशाह ने इस ख्वाहिश का इज़हार अपने साथ मौजूद तमाम जो वज़ीर थे उनसे किया। सब वज़ीरों ने बादशाह को कहा कि भाई ये तो बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश को आप अपने दिल में ही रखें, इसको पूरा ना होने दें। लेकिन बादशाह को वो फ़कीरनी कुछ इस तरीके से पसंद आई कि बादशाह ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो इससे शादी ही करके रहूँगा। और बल आखिर क्या हुआ, बादशाह की मर्ज़ी के आगे सबको घुटने टेकने पड़े और बादशाह ने उस फ़कीरनी से कर ली शादी। अब शादी हो गई फ़कीरनी से। सब फ़कीरों में भी बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई थी कि भाई एक फ़कीरनी से एक बादशाह ने शादी कर ली। फ़कीरनी ख़ुद भी बड़ी खुश थी और बादशाह भी बड़ा खुश था कि भाई मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। भले उसको इससे गर्ज़ नहीं थी कि भाई ये फ़कीरनी है। अब हुआ क्या कि शादी हो गई। शादी होने के बाद ये फ़कीरनी बन गई मलका। अब मलका बनने के बाद 2-4 दिन तक तो मामला बिल्कुल नॉर्मल रहे, जैसे कि रहते हैं नॉर्मल मामला रहे, बिल्कुल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरने लगी ना। लेकिन 2-3 दिन के बाद ये फ़कीरनी जो थी ये बिल्कुल उदास उदास रहने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगी। इसका दिल ही नहीं लगता था किसी भी चीज़ में, हर वक्त उदास, ना किसी से बात करना, ना हंसी में करना, ना मजाक करना, तो बिल्कुल उदास रहने लग गई। ये चीज़ बादशाह को भी बड़ी परेशान कर रही थी। बादशाह ने तमाम अपने मुलाजमीन को, तमाम वज़ीरों को, तमाम जितने भी इसके पास मुशीर थे, सबको इस काम पे लगा दिया कि भाई नए नए तरीके सोचो कि किसी तरीके से मलका को खुश रखा जाए। लेकिन सबके तरीके क्या हो रहे थे, बिल्कुल ही नाकाम हो रहे थे। हर बंदा इस काम में नाकाम हो रहा था कि वो किस तरीके से फ़कीरनी को खुश रखे, क्योंकि फ़कीरनी जो थी वो बिल्कुल दिन ब दिन उसकी तबीयत भी डाउन होती जा रही थी और वो उदास से उदास होती चली आ रही थी। खैर, महल में एक ज़हीन तरीन कह लें कि एक वज़ीर भी था। उसने ये सारी सिचुएशन को देखा, उसने सारे मामलात को भांपा। तो वो बादशाह सलामत के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप सारी दुनिया की खुशियाँ भी लाकर इसके कदमों में रख देंगे ना तो भी ये खुश नहीं होने वाली। लेकिन मैं एक काम बोलता हूँ, ये काम आप इससे करवाएं तो ये यकीनन बहुत खुश हो जाएगी और ये इसकी ज़िंदगी आपके साथ बहुत अच्छी गुजरना शुरू हो जाएगी। तो बादशाह ने उस वज़ीर से पूछा कि फ़ौरन मुझे वो बताओगे ऐसा कौन सा काम है कि जिससे हमारी मलिका जो है वो खुश हो जाएगी। तो वज़ीर ने उसे बताया कि भाई चूँकि मलिका जो है वो बचपन से फ़कीरनी रही है, उसने हमेशा भीख ही मांगी है, तो भीख मांगना उसकी फ़ितरत में शामिल हो गया है। तो जब तक वो अपनी फ़ितरत के मुताबिक ये काम नहीं करेगी, भीख नहीं मांगेगी, वो खुश कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए आप एक काम करें कि महल के अंदर तमाम मुलाजमीन को कुछ ना कुछ पैसे देकर रखें। रोज़ाना आपकी जो बीवी है यानी मलिका, वो आएगी और सबके सामने हाथ फैलाकर अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा बोलेगी और सब कुछ ना कुछ उसको निकाल के देंगे ना, तो ऑटोमेटिक उसकी जो तबीयत है वो सही होना शुरू हो जाएगी और वो खुश रहना शुरू कर देगी। बादशाह को ये खुद गुजरी तो बड़ी नागवार, लेकिन अपनी मलिका की खुशी के लिए उसने हामी भर ली। अब अगले दिन उसने मलिका को कहा कि भाई हम तुम्हें भीख मांगने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें महल के अंदर ही भीख मांगनी है, महल के बाहर नहीं जाना, महल के बाहर जाने की इजाज़त नहीं। तो मलिका ये सुनकर बड़ी उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई अगले दिन उसको जो है इजाज़त दी गई। अब वो महल के तमाम मुलाजमीन के पास जाती और अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा बोलती और तमाम मुलाजमीन जो है उसको कुछ ना कुछ दे देते। अब क्या हुआ, दिन बदलने लगे भाई, वो खुश खुश रहने लगी, उसे देखकर बादशाह भी खुश रहने लगा। अब जो फ़कीरनी थी आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बादशाह उसको देखकर खुश हो रहा था, फ़कीरनी भीख मांग के खुश हो रही थी। तो इस तरीके से हमें ये पता लगा कि फ़ितरत जो होती है ना इंसान की, जिस तरीके की होती है वो उसी में खुश रहता है। जिसी तरीके से हमने देखा कि फ़कीरनी जो थी वो सिर्फ भीख मांगने में, भले ही वो मलिका बन गई, लेकिन उसकी फ़ितरत जो थी वो भीख मांगने की थी। इसी तरीके से हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ भी बन जाएं, लेकिन जो उनकी फ़ितरत होती है ना, जो बचपन से उन्होंने सीखा होता है, वो चीज़ वो कभी भी नहीं छोड़ते। तो बात यह है कि ऐसे लोगों के दरमियान अपने आप को एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि ये लोग फ़ितरत के हिसाब से जब तक काम नहीं करेंगे ना, इनको सुकून नहीं मिलेगा। तो फ़ितरत क्योंकि इंसान की कभी तब्दील नहीं होती, आदत अगर तब्दील करें तो आदत तब्दील हो जाती है इंसान की। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।